So, dear student, once again I welcome you here in this channel. It is Hornbill class 11. Chapter name is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. सो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 60 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखा था, इसके 60 क्वेश्चन को, और इस वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन आप पहला देखिएगा। पहला क्वेश्चन दिया है कि व्हाट डैमेज डिड वेहवाकर सफ़र एज ए रिजल्ट ऑफ बैड वेदर, यानी खराब मौसम के परिणाम स्वरूप वेहवाकर को क्या क्षति पहुँची। डैमेज माने क्षति या नुकसानी। तो जो लहरें थी, ऊंची ऊंची जो लहरें थी, डेक से यानी नाव से आकर के टकराती हैं और नाव के तमाम वस्तुओं को नुकसान पहुंचाती हैं। तो वही चीज़ बोला जा रहा है कि किन किन वस्तुओं को डैमेज की जो लहरें थी, विशालकाय लहरें, या फिर ख़राब जो मौसम था, वेदर था। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा था स्केच द करेक्टर स्केच ऑफ नरेटर। तो जो नरेटर है, कथाकार है, उसका चरित्र चित्रण करना है। ठीक है, जो इस लेसन के जो आथर हैं, जो अपने उस शिप जहाज़ को लेकर के उस वक्त ऊंची लहरों का सामना करते हुए चले थे, उनके अंदर एक जुनून, जोश पूरी दुनिया का सफ़र करने के लिए और उस इतिहास को कायम रखने के लिए जिस प्रकार से लहरों को सहते गए, उनके अंदर वो जोश और जुनून, वो करेज, साहस, कभी भी अपने पेशेंस, धैर्य को नहीं खोते हैं और लगातार सामना करते हुए लहरों का सामना करते हैं। आखिरकार सफलता मिली अपने स्वयं और सभी उस नाव में सवार व्यक्तियों के जीव को रक्षा करने में। तो इस तरह से इसका चरित्र चित्रण करना है नरेटर का। और पहला जो क्वेश्चन है कि व्हाट डैमेज डिड वेहवाकर सफ़र एज ए रिजल्ट ऑफ बैड वेदर, तो इस क्वेश्चन को आइए समझिए। देखें स्टूडेंट, एज ए रिजल्ट ऑफ बैड वेदर द स्ट्रांग वेव ऑलमोस्ट ट्वाइस हाइट हिट द वेहवाकर। मतलब कि जो मौसम ख़राब था उस वक्त, जिस समुद्र में वो अपनी नाव को लेकर के चले थे, नरेटर जो कथाकार थे, तो उस खराब मौसम के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, द स्ट्रांग वेव ऑलमोस्ट ट्वाइस हाइट, ये जो बड़ी बड़ी मजबूत लहरें थी वह दुगनी ऊंचाई की थी। हिट द वेहवाकर, और वो जो वेहवाकर था, जो शिप थी, जहाज़ थी, उससे टकरा जाती है जो बड़ी सी लहर है, मजबूत लहर। देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, तब क्या हुआ, एक बहुत ही ज़ोरदार विस्फोट होता है और उस विस्फोट ने उस नाव के डेक को, जो डेक था, जो उसका फर्श था नाव का, उसको हिला देती है, शुक। एंड स्ट्रांग करेंट वाटर बिगन टू इंटर इन द बोट, और जानते हैं जब टकराती हैं ये जो लहरें हैं, उस नाव को तोड़ फोड़ देती हैं। फिर एक विशालकाय जो जलधारा है, करंट ऑफ वाटर माने पानी की जो धारा है, बिगन टू इंटर द बोट, नाव में, उस जहाज़ में प्रवेश करना शुरू कर देती है, आने लगती है। फिर ब्रोकेन टिम्बर हंग एट क्रेजी एंगल्स, और उस नाव में जो भी चीज़ें लगी हुई थी, खास करके जो सहतीर थे, वो टूट टूट करके नीचे गिरने लगे। हंग एट क्रेजी एंगल्स, लटक गए। द बोट्स मेन रिब्स फ्रेम वेयर स्मैश्ड डाउन टू द कील, द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स वेयर स्मैश्ड टू द डाउन कील, यानी नाव का जो प्रमुख कैंची ढांचा था वो टूट टूट करके नाइटल पर गिरने लगा। द ग्रेट वेव हैड पुट ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, आउट ऑफ एक्शन माने निष्क्रिय हो गया। द ग्रेट वेव हैड पुट ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी मीन्स सहायक, उस विशाल लहर ने जो सहायक इंजन था, उस सहायक इंजन को क्रियाहीन कर दिया। ये स्थिति आ गई थी। तो वही चीज़ पूछा जा रहा है कि ज़ोरदार ये जो लहरें थी, जैसे ही या ख़राब मौसम के चलते जो लहरें टकराती हैं उस जहाज़ से, वेहवाकर से, तो उसको तमाम क्षति पहुंचती है।
ठीक है, इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लें, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू स्टूडेंट।